5:17, 4:1-21:1। आप सोच रहे होंगे कि भाई याकूब ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए आपको इस वीडियो के आगे पता चल ही जाएगा कि ये नंबर क्या है, मैं क्यों बोल रहा था। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने इस चैनल के ऊपर बाइबल स्टडी को शुरू किया था, जिसमें मेन हमारा सवाल उस वक्त ये था कि क्या बाइबल के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? कैन वी रियली ट्रस्ट अ बाइबल्स? तो उसमें हमने अलग अलग अप्रोचेस के साथ इस सवाल का जवाब देखा था। ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से क्लियरली, हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली और साइंटिफिकली मिल जाएगा। सो प्लीज आप इन वीडियोस को चेकआउट जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आप में से बहुत से लोगों ने हमारी सीरीज को, इस सवाल के जवाब को अप्रिशिएट किया। तो और इसी हमारी बाइबल स्टडी को हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से, बिजी होने की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन खुदा के फजल से दोबारा हमने इसको शुरू किया है। और अब हम बाइबल के थ्रू होकर जाएंगे, बाइबल की किताबों को देखेंगे। और आज को जो हमारा वीडियो है, इसमें हम बाइबल के सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। बाइबल की किताबों को देखने से पहले, बाइबल की किताबों के अंदर जाने से पहले हम बाइबल का जो एक स्ट्रक्चर है उसे जानेंगे। और इससे क्या होगा, आप पूछेंगे कि भाई क्यों? इससे ये होगा कि हम बाइबल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बाइबल के टाइमलाइन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, किताबों के स्ट्रक्चर को और उसके टाइम को, किस वक्त में वो लिखी गई, इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए बाइबल की टाइमलाइन को और स्ट्रक्चर को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बाइबल के इसी स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। नाउ जैसे कि आप जानते ही हैं कि बाइबल सबसे पहला अगर स्ट्रक्चर हम देखें, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है ये कि पुराना नियम और नया नियम। क्योंकि पवित्र बाइबल एक किताब नहीं है, इसके अंदर 66 किताबें हैं। और इस 66 किताबों को दो मेन हिस्सों में, पार्ट्स में बांटा गया है। एक तरफ है पुराना नियम और एक तरफ है नया नियम। अब इन दोनों नियमों में, इन दोनों टेस्टामेंट्स में भी किताबें हैं। अब उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सो इस नए टेस्टामेंट और पुराने टेस्टामेंट के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। और पुराने टेस्टामेंट में जो स्ट्रक्चर है वो है 5:12, 5:17। आप कहेंगे कि ये क्या है? 5 हैं। सबसे पहले अगर हम पुराने नियम में जाएं तो सबसे पहले हैं 5 लॉ की किताबें यानी व्यवस्था, फिर हैं 12 हिस्ट्री की किताबें, फिर है 5 पोएट्री की किताबें जिसमें भजन सब कुछ है, फिर है 17 प्रोफेटिक यानी नबियों की, भविष्यवक्ताओं की किताबें। अब अगर नए नियम के स्ट्रक्चर में हम आते हैं तो नए नियम के स्ट्रक्चर में 4:1-21:1 हमें देखने को मिलता है। 4:1-21:1 क्या है? 4 हैं सबसे पहले सुसमाचार, फिर 1 है इतिहास की किताब यानी हिस्ट्री, और फिर 21 हैं लेटर्स यानी खत यानी पत्रियां, फिर आगे 1 है रेवलेशन यानी प्रोफेटिक यानी नबूवतों की किताब। नाउ अब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले पुराने नियम में जाते हैं। पुराने नियम में जैसे मैंने कहा सबसे पहले है 5 लॉ यानी व्यवस्था की किताबें। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। सारे परमेश्वर के द्वारा दिए हुए कानून, व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ देखने को मिलता है। और इसकी शुरुआत होती है जेनेसिस से। जेनेसिस का सिंपली मतलब है उत्पत्ति यानी शुरुआत, किसी भी चीज को बनाने की बिगिनिंग हम कह सकते हैं सिंपली। सो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? बिगिनिंग, सारी कायनात की, सब चीजों की। धरती कैसे बनी, इंसान कैसे बना, जो भी हम देख रहे हैं, चांद, सितारे, आकाश, हर एक चीज की शुरुआत यहां पर है। इंसान की शुरुआत यहां पर है। फिर इसी उत्पत्ति की किताब में ही परमेश्वर इजराइल के एक जो मेन मुखिया है उसे चुनते हैं, जिसका नाम है अब्राहम, जो हमें देखने को मिलता है अध्याय 12 में। परमेश्वर उसे बुलाते हैं, फिर उसके थ्रू एक नेशन, एक जाति तैयार करते हैं जिसका नाम है इजराइल की प्रजा। और फिर जब हम आगे आते हैं तो आगे सारी किताबों में, यानी फिर आ जाता है मूसा स्टोरी के अंदर, और मूसा के द्वारा ही परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, लॉ, कानून को जाहिर किया लोगों के ऊपर। मूसा के द्वारा ही व्यवस्था इजराइल की प्रजा को, लोगों को दी जाती है। सो ये पहली 5 किताबों में हमें ये देखने को मिलता है धरती कैसे बनी, आसमान, कायनात कैसे बनी, इजराइल के लोग कहां से आए, कौन था उनका पिता, फादर, और फिर कैसे परमेश्वर ने लोगों को चुना, एक प्रजा को तैयार किया। और इसी में हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए कानून, व्यवस्थाएं, 10 आज्ञाएं भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद आगे शुरू होती हैं इतिहास की किताबें, जो कि हैं 12 इतिहास की किताबें। अब इतिहास में क्या है? बहुत कुछ है। ये प्रजा इजराइल जिसे परमेश्वर ने चुना था, फिर ये जो इजराइल के लोग थे ये 12 ग्रुप्स में यानी गोत्रों में बांटे जाते हैं। तो ये पूरे लोग मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम बनाया हुआ था। लेकिन इसमें
दो भाग हो जाते हैं, जिसमें कि एक तरफ होता है नॉर्थन किंगडम और एक तरफ होता है सदर्न किंगडम। सो ये सारा इतिहास कि इजराइल कैसे एक देश बना, कैसे उनके पास राजा आए, कैसे उनके जो राजा थे वो गुनाह में गए, परमेश्वर ने उन्हें वापस लाने की कोशिश करी, और फिर कैसे ये सब लोग गुलामी में चले गए, ये सब कुछ हमें इतिहास में देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे मैंने बताया शुरू होती है 5 किताबें पोइट्री की, यानी जिसमें भजन है इजराइल के लोगों की, इजराइल के बुद्धिमान जो लोग हुए, जो राजा हुए, उनके भजन हैं, उनकी मत है, उनके वचन हैं, उनकी अच्छी बातें हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा देखा जा सकता है। इसमें भजन भी है जिन्हें देखकर, जिनसे सुनकर, जिनसे लेकर हम परमेश्वर की महिमा, उसकी वर्शिप कर सकते हैं। इसके बाद आती है प्रोफेटिक किताबें, यानी 17 नबियों की किताबें। अब इनमें भी 2 हिस्से हैं, एक है मेजर प्रॉफिट्स और दूसरे हैं माइनर प्रॉफिट्स। 5 हैं मेजर प्रॉफिट्स और बाकी 12 हैं माइनर प्रॉफिट्स। अब इन्हें मेजर माइनर क्यों कहा जाता है? ये नहीं कि वो कुछ पदवी में या पोजीशन में बड़े थे, नहीं, क्योंकि जो पहले 5 हैं वो उनकी किताबें थोड़ी लंबी हैं, बड़ी हैं, इसलिए उन्हें मेजर प्रॉफिट कहा जाता है, और जो बाकी माइनर प्रॉफिट्स हैं उनकी किताबें थोड़ी थोड़ी छोटी हैं, इसलिए इन्हें डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। सो इसमें क्या है, प्रॉफिट्स या नबियों में किताबों में हमें क्या देखने को मिलता है कि बार बार ये लोग आते हैं, इजराइल के लोगों को, यहूदा के लोगों को चेतावनियां देते हैं, वार्निंग देते हैं, परमेश्वर के जो वचन होते हैं लोगों को तक पहुंचाते हैं कि खुदा आपके कामों से, आपकी चीजों से जो आप कर रहे हैं, आपकी जिंदगी से खुश नहीं है, परमेश्वर की तरफ मुड़ो, अगर आप नहीं मुड़ते हैं तो आप गुलामी में जाओगे। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और उनके साथ वैसा ही होता है, और फिर परमेश्वर की सजा का तो ये लोग मैसेज दे ही रहे थे, इसी के साथ साथ वो परमेश्वर के वायदे का भी मैसेज दे रहे थे कि परमेश्वर अब भी तुमसे प्यार करता है, वो आपको गुलामी से जरूर निकालेगा, और ऐसा हुआ भी। तो हाँ, परमेश्वर की जजमेंट उनके ऊपर आई, लेकिन परमेश्वर का वायदा भी उनके साथ था जो कि परमेश्वर ने पूरा किया। नाउ ये था पुराना नियम। अब हम आते हैं नए नियम में। सो नए नियम में जैसे मैंने कहा कि 4 मेन हिस्से नए नियम में भी हैं। क्या है? 4, 1, 21, 1। 4 सबसे पहले हैं सुसमाचार। सुसमाचारों के बारे में अगर हम जाने तो सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु कब आए, कैसे उन्होंने जन्म लिया, क्या उन्होंने सिखाया, उनकी टीचिंग, उनके चमत्कार, सब कुछ है। और फिर मेन हिस्सा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, मुर्दों में से जिंदा होना, और फिर बादलों पर उठा लिया जाना। ये सारी चीजें हमें 4 सुसमाचारों में देखने को मिलती है, जो कि है मत्ती से लेकर यूहन्ना की इंजील तक, और ये हैं 4 सुसमाचार। उसके बाद है आगे एक किताब, जो है ऐतिहास की किताब, जैसे कि प्रेरितों के काम के नाम से हम जानते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स। इसमें क्या है? इसमें है कि कैसे प्रभु यीशु जो कि इस पृथ्वी के ऊपर आए, कैसे उसकी कलीसिया तैयार होती है, उसके जो रसूल थे, जो नबी थे, जो चेले उन्होंने चुने, कैसे वो एक मूवमेंट को शुरू करते हैं, और ये मूवमेंट यानी क्रिश्चियनिटी, मसीहत कैसे ग्रोथ में आती है, और सारा इतिहास चर्च कैसे एस्टैब्लिश हुआ, हमें प्रेरितों के काम में देखने को मिलता है। इसके बाद हैं 21 लेटर्स यानी एपिस्टल्स यानी खत। अब ये खत अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए थे, संत यूहन्ना के द्वारा, संत पतरस के द्वारा, यहूदा के द्वारा, और फिर सबसे ज्यादा लेटर्स या खत लिखे गए हैं प्रेरित रसूल पौलुस के द्वारा। अब इनमें क्या है? इनमें है चर्चेस के लिए शिक्षाएं। ये खत सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ खत लिखे गए थे कुछ लोगों को, जैसे कि फिलेमोन को, तीतस को, तिमोथियस को। फिर ये खत लिखे गए थे पर्टिकुलर जगह के लिए, जैसे कि रोमन्स को, कोरिन्थिया के लोगों को, फिर फिलिपी के लोगों को। तो ये अलग अलग जगह थी या शहर थे जिनको ये खत लिखे गए थे। इसी के साथ साथ कुछ खत जो लिखने वाले हैं उनके नाम से भी लिखे गए हैं, जैसे पतरस, यूहन्ना, यहूदा, सो इनके नाम से। तो इनका लिखने का मकसद क्या था कि जो चर्चेस अब एस्टैब्लिश हो चुके थे, जो कलीसियाएं तैयार हो चुकी थी, इनमें कुछ गड़बड़ियां आ रही थी, कुछ झूठे लोग आकर या कुछ मिक्सर हो रहा था, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, जैसे कि आज भी है। तो इन चीजों को करेक्ट करने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए, सच्चा खुदा का मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए ये अलग अलग खत, लेटर्स इन कलीसियाओं को लिखे गए थे। नाउ इसके बाद फाइनल किताब है रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अब इसमें क्या है? यह है रेवलेशन। रेवलेशन किसका? रेवलेशन यानी प्रकाशन। प्रकाशन क्या होता है? किसी चीज को जाहिर करना। इसमें जाहिर क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह और उसकी बादशाहत।
इसमें मेन जो थीम है, जो फोकस है, वो है कि प्रभु यीशु एक दुल्हा है जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। फिर प्रभु यीशु एक बादशाह है जो एक वक्त एक मेमने के रूप में आया, लेकिन दोबारा वो एक यहूदा का बब्बर शेर बनकर यानी राजा बनकर आएगा। और इसके बाद वो एक सदा के लिए राज्य करने वाला, इस्टेब्लिश करने वाला मसीहा है, खुदा है, जिसने की आदम और हवा को बनाया, कायनात को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आसमानों को बनाया। वो फिर से सब कुछ नया करेगा और दोबारा से वही जो शुरुआत थी, जो ईडन गार्डन था, वही गार्डन या वही शुरुआत एंड में प्रभु यीशु लेकर आएंगे। सो ये था पवित्र बाइबल का स्ट्रक्चर। होप कि आप इसे समझ गए होंगे। सो अगर नेक्स्ट टाइम आप याद रखना चाहते हैं बाइबल के पूरे स्ट्रक्चर को, तो याद रखें 5 12 5 17, नया नियम 4 1 21 1। सो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।